तो हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग के सामने हम कल डिस्कस किए थे कि 3.1 का सॉल्यूशन और 3.2 का भी लाएंगे। तो अभी हम 3.1 का सॉल्यूशन फिलहाल कर रहे हैं। अगले लेक्चर में आपको 3.2 का भी मिलेगा लेक्चर, ठीक है। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, ठीक है। 3 है और तीनों का है ग्राफ बनाना भी है और आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, उसका सिर्फ इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी एनसीईआरटी में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब कहता है अपने बेटी से या पुत्री से 7 years एगो से, मतलब 7 साल पहले, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। कह रहा वो 7 साल पहले वो अपने पुत्री से कहता है, अपने बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। तो फिर कह रहा है where then also there where then also 3 years from the now। अब कह रहा 3 साल के बाद अब I shall be 3 times as old as you। अब कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। तो इसको आपको एक क्वेश्चन लिखना है। कैसे लिखना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लेंगे, x ईयर्स। क्या मान लेंगे, x ईयर्स, ठीक है। एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। क्या मान लेंगे, उसका बेटी का एज हम लोग क्या मान लेंगे, y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो x हो गया उसका आफ्ताब का एज और y हो गया उसका x और y। अब कह रहा है कि 7 साल पहले, तो दोनों में हम लोग क्या कर लेंगे, 7 साल पहले मतलब 7 घटा देंगे। अब कहता है आफ्ताब के 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का, तो ये उसका हो गया 7 साल पहले आफ्ताब का एज, ये हो गया उसका बेटी का एज हो गया, ठीक है। तो कह रहा है मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, मतलब 7 टाइम्स था। तो किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों इक्वल कब होगा, अभी तो इक्वल था, लेकिन जब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र के कितना गुना था, 7 गुना, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 7, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7y माइनस 49। अब इधर इसको ले आइए, x माइनस 7y इधर ले आइए तो हो जाएगा ये x माइनस 7y, और ये इधर ले आइए माइनस 7 और प्लस 49 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 49 x माइनस 7y प्लस 7 और माइनस 7 और प्लस 49, तो कितना हो जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट मिल गया। अब क्वेश्चन फिर कह रहा है कि वेयर ऑल्सो 3 साल नाउ, कह रहा है ये था 7 ईयर एगो था, ये क्या था 7 years एगो, ये था 7 ईयर एगो। अब दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 3 years नाउ, 3 years नाउ का तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू आफ्ताब का एज इक्वल टू क्या लिखेंगे
वाई का, कह रहा 3 साल बाद, क्या कर रहा है 3 साल बाद, तो 3x+3, इधर भी जाएगा x+3 y+3। अब कह रहा है ये कि अब 3 साल बाद अब मैं तुमसे कितना गुना, सिर्फ 3 गुना रह जाऊं, 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y+9। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर इधर ले आइए एक साइड, तो x माइनस ये 3y+3 और -9 इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन x - 3y - 6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का 3.1 का। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको, क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पूर्व, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। तो दोनों का मान लिए, एक का मान लिए x ईयर और उसका बेटी का एज को क्या मान लिए y ईयर मान लिए। अब दोनों के इक्वेट कर दिए और कह रहा है 7 टाइम, तो इसमें y वाला में क्या करेंगे, उसके बेटी के एज में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आएगा x - 7y + 42 इक्वल टू 0। और फिर कह रहा है कि 3 साल बाद, क्या कह रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का, मतलब अपने बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे उम्र का सिर्फ 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो दोनों का फिर क्या कर ले, 3 साल बाद, तो x+3 जुड़ जाएगा। 7 साल पहले था तो x में क्या हो गया 7 घट गया, और 3 साल बाद करा तो 3 क्या हो जाएगा x में 3 ऐड हो जाएगा, जिसका उसका एज माने उसके 3 साल बाद, मतलब 3 ऐड हो जाएगा, और एज माने और पहले कह रहा था 7 क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें आप कर लीजिए, एक कह रहा कि सिर्फ 3 टाइम, तो इसके x+3 इक्वल टू y+3, और कह रहा कितना सिर्फ बड़ा रह जाऊंगा, सिर्फ 3 साल बड़ा रह जाऊंगा। तो 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिएगा। अभी तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं पढ़ाए हैं, ग्राफ नहीं बताए हैं, तो आपको सिर्फ लोग को ये क्वेश्चन सिर्फ कैसा लिखना है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका आंसर लिख देना है। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन क्या था x - 7y + 42 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा है x - 3y + 6 - 6 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। आप लोग को अगर ग्राफ बनाने आता है तो इसको ग्राफ इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अभी आप लोगों को ग्राफ नहीं बता रहे हैं, ग्राफ का एक अलग से क्लास लेके आएंगे, उसमें ग्राफ आप लोग को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को लिखने आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। कह रहा है एक क्रिकेट कोच का टीम है जो 3 बैट और 4 बॉल खरीदा। वो कितना में खरीदा 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल्स, वो 3900 में खरीदा। कितना, ठीक है। फिर कह रहा है लेटर, बाद में सी बाई, मतलब खरीदा अनदर ए बैट और 2 बॉल्स, कोई क्या करता बाद में 1 बैट 1 बैट और 2 बॉल्स को खरीदा। कितना में, वो 1300, ये 3900 में खरीदा था 3 बैट्स और 6 बॉल। और फिर बाद में 1 बैट और 2 बॉल्स को कितना में खरीदा, वो 1300 में खरीदा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताना कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू RS(x), ठीक है। और फिर एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू RS(y), क्या कर लिए y मान लिए। अब कह रहा 3 बैट्स, कितना 3 बैट, तो 3x प्लस
6 बॉल, तो 6y 3x प्लस 6y, तीनों मिला के कितना में खरीदा है? 3 बैट्स और 6 बॉल्स को कितना में खरीदा है वो? 3900, मतलब 3900। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका ए 1 बैट्स, और तो 1 बैट्स को हम लोग क्या लिखेंगे? x, और 2 बॉल है तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1300। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप लोग को पढ़ा चुके हैं इसको। अगर एक बैट और बॉल्स का आप ये निकालना चाहते हैं कि कितना में खरीदा, उसका एक्चुअल कॉस्ट खरीदना चाहते हैं, तो दोनों को क्या कर सकते हैं? आप लोग को पढ़ा चुके हैं ग्राफिकल मेथड यूज, ये क्या कहते हैं उसको, ग्राफिकल मेथड से तो सोल्व करना ही, हम करके बताएंगे ही। इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से कीजिएगा या एलिमिनेशन से तो जल्दी हो जाएगा। एलिमिनेशन से कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बुक में जो बोल रहा है सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और किसका? ज्योमेट्रिकल। तो ये आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफ पेपर पर या ग्राफ इसी पे बना के हम आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं, और इसके साथ का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देखेंगे। करा द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes and 1 day was found to be Rs 160। मतलब बोल रहा है कि 2 kg एप्पल and 1 kg grapes, 1 kg grapes कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो एक दिन उसका मूल्य था कितना था? 160 रुपया, ठीक है। Rs 160, ठीक है। और फिर कह रहा है कि आफ्टर ए 1 month ऑफ द कॉस्ट ऑफ 4 kg, कह रहा है 1 मंथ बाद 4 kg एप्पल कह रहा आफ्टर 1 month 4 kg एप्पल apples and 4 kg apples and 2 kg grapes, 2 kg grapes जो खरीदा 300, Rs 300। कितना में खरीदा? 300 में खरीदा। करा 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 300 में वो खरीदा। तो आपको बताना है कि एप्पल, और इसका लिखना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट 1 kg of let the cost of 1 kg of apple equal to x, RSX rupee, RSX, or and the cost of 1 kg of grapes equal to RSY। तो आप लिख सकते हैं 2 kg एप्पल to 2x, तो करा और 1 kg y ग्रेप्स, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का टोटल प्राइस कितना है? कॉस्ट है 160, Rs 160, ठीक है। फिर कह रहा है कि 4 kg एप्पल, तो 4x, क्योंकि हम एप्पल को माने x, 4x, और कह रहा 2 kg ग्रेप्स, तो 2 into y इक्वल टू कितना? 300। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों को सॉल्व कीजिए या ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए, आपका x और y का वैल्यू निकलेगा, तो ग्रेप्स का रेट निकल जाएगा और एप्पल का निकल जाएगा कि 1 kg कितना में मिलता है, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।